दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। मैं हमेशा बोलता हूं, कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आया उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम एक लेजेंड हो, ला सकते हो, अपने पे विश्वास रखो। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट तो है नहीं, है नहीं है, आज नहीं तो कल उसे जाना ही है, तो जाओ। ऐसा दोस्त बनाओ कि इन 2 साल 3 साल बाद आप भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो, और हो सकता हो आप दोनों के रास्ते भी अलग हों। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त भी आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। नहीं, जीवन में उसके अपने जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई की, उड़ान तो भरनी ही है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कम करना पड़े। और सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं। चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर, और सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो, क्यों सबको इतना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उनके लिए जो साथी कहीं विफल हो गए हैं या सफल नहीं हो पाए हैं, तो याद रख लेना, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। कहते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान, पैर फैलाओ अपना। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है, समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी? क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है। आपकी सक्सेस आपके होने के बाद पता लगनी चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। आप अपना शांत होकर मेहनत करते रहो, प्रे करते रहो भगवान से।
असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है, धैर्य बंधाता है, नहीं तो सामान्य रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी। यहां तो गांव का प्रधान बैठा हुआ है। कहा है बहुत कुछ, तुम सरल बनो, ध्यान करो, तुम बहुत कुछ बन सकते हो। छोटी मोटी बातें, तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। आभूषण है, कहते ना, लज्जा स्त्री का आभूषण, सरलता पुरुष का आभूषण। बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। आईएएस बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का सीएम, डिप्टी सीएम, दो पवार साहब, ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्ची की शादी में एसबीआई के क्लर्क आए थे सब। तो कैसे बर्दाश्त करे आदमी? इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा कि कुछ भी बड़ा करना है, घर छोड़ दो। पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। विकास जी की कोई 10 लाइन समझ जाएगा तो उसका जिंदगी सुधर जाएगी। विकास देवकीर्ति एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही हैवी वेट टीचर है, इसमें किसी को संदेह नहीं है ना। उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाना मतलब वही वाली हाल है कि जब देश का बुरा दिन आता है तो अपने विद्वानों को मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाने लगता है वो। मौर्य काल में एक राजा हुआ बिंदुसार, तो उसने सीरिया के राजा से कहा एंटियोकस वन से कि हमको 3 चीज भिजवा दो यार। कहा क्या क्या? कहा एक अंजीर भिजवा दो, एक शराब भिजवा दो, एक विद्वान भिजवा दो। उसने कहा यार अंजीर और शराब तो भिजवा दूंगा, लेकिन विद्वान ना भिजवा। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। सामान्य रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। कि लोग उस्तादों से सीखते हैं, कि लोग उस्तादों से सीखते हैं और हमने हालातों से सीखा है, और जो हालातों से सीखते हैं उस्ताद उनसे सीखते हैं। आपकी सक्सेस आपके होने के बाद पता लगनी चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। आप अपना शांत होकर मेहनत करते रहो, प्रे करते रहो भगवान से। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा।